इस दुनिया में किसी को आपके सच्चे दिल या ईमानदार इरादों से मतलब नहीं है। लोग सिर्फ मजबूत लोगों की इज्जत करते हैं और कमजोर लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई, इन सब का कोई मोल नहीं अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे। अगर आपने अपनी कमजोरी या तकलीफ दूसरों को दिखाई तो 90% लोग सिर्फ देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन आपकी मदद कोई नहीं करेगा। उल्टा लोग आपकी मासूमियत का फायदा उठाकर आपको और नीचे गिरा देंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको 10 ऐसे खतरनाक रूल्स बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देंगे और आपको इस दुनियादारी के खेल में मास्टर बना देंगे। अगर आपने इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो कोई भी आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको इस मतलबी दुनिया में अजेय बना देंगी। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हैं। अगर आप भी अपने जीवन में वाकई में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही अभी लाइक बटन को दबा दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी दमदार वीडियो आप मिस न कर सके। चलिए गेम शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, कमजोरी मत दिखाइए वरना यह दुनिया आपको नोच कर खा जाएगी। यह दुनिया सिर्फ मजबूत लोगों की इज्जत करती है, कमजोरों की नहीं। यहां सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, एक जो शिकार करते हैं और दूसरे जो शिकार बनते हैं। अगर आपने अपनी कमजोरी दिखा दी तो समझ लीजिए आपने लोगों को खुला न्योता दे दिया। आइए मुझे रौंद डालिए, मेरा फायदा उठाइए। याद रखिए, लोगों को आपकी सच्चाई से कोई मतलब नहीं, न ही इससे कि आपका दिल कितना साफ है या इरादे कितने नेक हैं। इस दुनिया में किसी को आपकी तकलीफों से हमदर्दी नहीं, उन्हें बस एक कमजोर इंसान चाहिए जिसे वो अपने मतलब के लिए उपयोग कर सके। जब आप अपनी परेशानी हर किसी से शेयर करते हैं तो 90% लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, मदद कोई नहीं करता। हद तो तब होती है जब कुछ लोग आपके दर्द का मजाक बनाकर आपको और नीचा गिराने की साजिश करते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो आपको इस तरह फेंक देते हैं जैसे आप कभी किसी काम के ही नहीं थे। आपने कभी सोचा है कि ऑफिस में वही लोग सबसे आगे क्यों बढ़ते हैं जो अपनी परेशानियां छुपाकर मजबूती से खड़े रहते हैं? मान लीजिए अगर आप हर बार अपनी दिक्कतें बॉस के सामने ले जाते हैं तो क्या होगा? 1 बार 2 बार वो सुनेंगे, पर तीसरी बार आप कमजोर कहलाएंगे। जब प्रमोशन का मौका आएगा तो वो किसी ऐसे को चुनेंगे जो हमेशा मजबूत दिखता है, चाहे वो आपसे कम काबिल ही क्यों ना हो। यही हाल दोस्तों में भी होता है। अगर आप हर वक्त अपनी परेशानियां बताते रहेंगे तो लोग पहले हमदर्दी दिखाएंगे, फिर मजाक बनाएंगे और आखिर में आपको इग्नोर कर देंगे। इसलिए समझदारी इसी में है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलिए और कभी किसी को मत दिखाइए। दुनिया में वही जीतता है जो अपनी कमजोरी को ढाल बनाकर खामोश रहकर वार करता है। तो अब फैसला कीजिए, शिकार बनेंगे या शिकारी? नियम नंबर 2, खुद की इज्जत करो वरना लोग तुम्हें जमीन पर रौंद देंगे। इस दुनिया में एक कड़वी सच्चाई है, अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगे तो कोई दूसरा क्यों देगा? अगर आपने खुद को कमजोर दिखाया तो लोग आपको हल्के में लेंगे, आपके साथ खिलवाड़ करेंगे और जब मन करेगा आपको किनारे कर देंगे। सोचिए, एक 500 रुपए का नोट अगर गंदा हो जाए, मोड़ा तोड़ा हो जाए, फिर भी उसकी कीमत 500 रुपए ही रहती है, तो फिर आप क्यों अपनी वैल्यू गिरा रहे हैं? अगर आपने खुद को कम समझा तो दुनिया भी आपको बिना कीमत का समझ लेगी। सोचिए, एक लड़का जो हमेशा दूसरों की इज्जत करता था लेकिन लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। जब वो अपनी राय रखता लोग उसे चुप करा देते, जब वो मदद मांगता लोग उसे नजरअंदाज कर देते। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया, अब वो खुद की इज्जत करेगा, अपने फैसलों पर डटेगा। और जैसे ही उसने खुद को ऊपर रखना शुरू किया, दुनिया ने भी उसे सीरियसली लेना शुरू कर दिया। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे तब तक दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। अगर किसी के पास पैसा हो, पावर हो तो लोग उसके पैर भी छूते हैं, लेकिन अगर वही इंसान गरीब हो जाए तो उसे पहचानने तक से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया उनकी इज्जत करती है जो अपनी इज्जत खुद करते हैं। लोगों से इज्जत मांगने से अच्छा है कि अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लो कि लोग खुद आपको इज्जत दें। अगर आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तो लोग आपको एक फुटपाथ बना देंगे जिस पर हर कोई अपने गंदे जूते रगड़कर निकल जाएगा। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, अपनी वैल्यू कम मत होने दो। सच्चाई यह है, जब आप खुद की इज्जत करते हैं तब दुनिया भी आपकी इज्जत करती है। जब आप अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं
तब लोग आपको सीरियसली लेते हैं, और जब आप खुद को कमजोर नहीं दिखाते तब कोई आपको हिला नहीं सकता। तो भूल जाइए कि दुनिया क्या सोचती है, अपनी इज्जत को पहली प्राथमिकता बनाइए। नियम नंबर 3, सही समय पर सही शब्द बोलो, वरना लोग तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेंगे। इस दुनिया में शब्दों की ताकत को कभी कम मत समझो। शब्द सिर्फ आवाज नहीं, एक हथियार है। अगर तुमने सही समय पर सही बात नहीं कही तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, तुम्हारे अस्तित्व को नकार देंगे और कभी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। जरा सोचो, क्यों बड़े बिजनेसमैन, नेता और सफल लोग जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है? क्योंकि वो अपनी हर बात को सोच समझकर, समय की नब्ज पकड़कर बोलते हैं। उनकी एक एक बात में ऐसा वजन होता है कि लोग उनकी बात को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते। जब कोई बड़ा नेता भाषण देता है तो उसका हर शब्द सीधे लोगों के दिल में उतर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कब, क्या और कैसे बोलना है। लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दोगे तो लोग तुम्हें मजाक समझकर टाल देंगे। लेकिन वहीं अगर तुम बेवजह बिना सोचे समझे बकवास करोगे तो कोई तुम्हें इज्जत नहीं देगा। लोग तुम्हारी बात को मजाक समझकर उड़ा देंगे और तुम्हारे सपनों को कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे। किसी भी कामयाब इंसान को देख लो, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो या एक सफल बिजनेसमैन, उनकी पहचान उनके शब्दों से ही होती है। अब्राहम लिंकन, स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क जैसे लोग बोलते कम हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी हर बात इतिहास में दर्ज हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात बकवास करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उनकी बातें हवा में उड़ जाती हैं बिना किसी असर के। अगर गलत समय पर गलत शब्द बोल दिए तो क्या होगा? अगर किसी मीटिंग में, इंटरव्यू में या किसी रिश्ते में तुमने अपनी बात को ठीक से नहीं रखा तो सामने वाला तुम्हें कमजोर समझेगा। चाहे तुम कितने भी काबिल हो, लेकिन अगर तुम्हारी जुबान में वजन नहीं है तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। और याद रखो, दुनिया सिर्फ उसी की इज्जत करती है जो अपनी बात को दमदार तरीके से पेश करता है। याद रखना, तुम्हारी जुबान ही तुम्हारी पहचान है। अगर इस पर काबू नहीं पाया तो यह तुम्हें डुबो देगी, लेकिन अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया तो यही तुम्हें शिखर तक पहुंचाएगी। अब फैसला तुम्हारा है। नियम नंबर 4, बिना मतलब कोई तुम्हारा अपना नहीं। जितनी जल्दी इस कड़वी सच्चाई को समझ लोगे, उतनी ही जल्दी जिंदगी के खेल में आगे बढ़ पाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहेंगे तो भूल जाओ। जब तक तुम्हारे पास पैसा, पावर और फायदा देने की ताकत है, तब तक लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगे। लेकिन जिस दिन तुम खाली हाथ रह गए, उसी दिन लोग तुम्हें ऐसे नजरअंदाज करेंगे जैसे तुम कभी थे ही नहीं। सोचो और समझो, कभी गौर किया है, जब तुम्हारी जेब भरी होती है तब रिश्तेदार भी हालचाल पूछते हैं, लेकिन जब तुम किसी मदद की उम्मीद करते हो तब वही लोग फोन तक उठाना छोड़ देते हैं। तुम्हारे लिए लोग तभी तक अच्छा बोलते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए। अगर तुम गिर गए तो यही दुनिया तमाशा देखने में सबसे आगे खड़ी होगी। बड़े लोगों का खेल समझो। बड़े बिजनेसमैन, लीडर और सफल लोग इस बात को पहले ही समझ जाते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया स्वार्थ पर चलती है। अगर किसी से काम निकलवाना है तो उसे उसका फायदा दिखाओ। मत सोचो कि लोग तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे साथ हैं। अपनी कीमत समझो, लेकिन बेवजह किसी पर भरोसा मत करो। अब फैसला तुम्हारा है। नियम नंबर 5, नेगेटिव सवालों को अपने दिमाग से मात दो। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए ताना मारेंगे, चिढ़ाएंगे और उकसाएंगे। पर असली सवाल यह है, तुम कैसे जवाब देते हो। अगर तुमने गुस्से में अपना आपा खो दिया तो समझ लो, खेल खत्म। क्योंकि सामने वाले का मकसद ही यही है कि तुम्हें कंट्रोल से बाहर कर दिया जाए। याद रखो, इस दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार गुस्सा नहीं, दिमाग है। और जो इसे चलाना सीख गया वो कभी किसी से हार नहीं सकता। देखो, बड़े लीडर, बिजनेसमैन या सेलिब्रिटीज से कितना भी चुभता सवाल पूछ लो, वो मुस्कुराकर ऐसा जवाब देते हैं कि पूछने वाला खुद शर्मिंदा हो जाता है। लोग तुम्हें प्रोवोक करेंगे ताकि तुम अपनी इमेज खराब कर लो। तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि उनके सामने तुम कमजोर लगो। लेकिन जो स्मार्ट खिलाड़ी होता है वो कभी अपना कंट्रोल नहीं खोता, बल्कि सामने वाले को उसके ही जाल में फंसा देता है। शाहरुख खान को ही देख लो, उनसे कितने ही तीखे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वो कभी अपना आपा नहीं खोते। उल्टा वो ऐसा स्मार्ट और सटीक जवाब देते हैं कि सामने वाला अगली बार सवाल पूछने से पहले 100 बार सोचता है। गुस्से को काबू में रखो। सामने वाला तुम्हें भड़का कर तुम्हारी कमजोरी ढूंढ रहा है। हंसी में टालो या मजाक में जवाब दो। इससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। जब कोई तुम्हें उकसाए तो सोचो, क्या यह लड़ाई लड़नी भी जरूरी है? याद रखना,
जो लोग गुस्से में जवाब देते हैं वो हमेशा हारते हैं, लेकिन जो दिमाग से खेलते हैं वही इस दुनिया पर राज करते हैं। नियम नंबर 6, सब्र रखो वरना बर्बादी तय है। जल्दबाजी में कभी भी बड़ा खेल नहीं जीता जाता। अगर तुम्हारे पास सब्र नहीं है तो गिरना तय है। सब्र करने वाले ही असली खिलाड़ी होते हैं। देखो, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े बिजनेसमैन और सबसे खतरनाक योद्धा, सबका एक ही फॉर्मूला है, सही समय का इंतजार करो। लेकिन तुम क्या करते हो? जल्दबाजी। तुम्हें सब कुछ फटाफट चाहिए, तुरंत रिजल्ट, तुरंत सक्सेस। और इसी जल्दबाजी में तुम ऐसी बेवकूफी कर बैठते हो जिसका पछतावा जिंदगी भर रहता है। दुनिया चालाक लोगों से भरी पड़ी है। वो तुम्हें प्रेशर में डालेंगे, तुम्हें जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर करेंगे, और जैसे ही तुमने कोई गलत कदम उठाया, समझ लो नुकसान पक्का है। समझदारी इसमें है कि सब्र रखो, सही वक्त पर चाल चलो और दुनिया को अपने हिसाब से चलाना सीखो। जो इंसान जल्दबाजी में फैसले लेता है वो हमेशा पछताता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम जीतने वाले बनोगे या अपनी जल्दबाजी के गुलाम? और हां, बेवजह की बकवास छोड़ो, पहले सोचो फिर बोलो। अगर बिना सोचे समझे बोलने की आदत नहीं छोड़ी तो ये दुनिया तुम्हें ऐसे निगल जाएगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। असल समझदारी सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि सही समय पर सही बात कहने में है। अगर किसी मुद्दे पर बोलना है तो पहले उस बात को समझो, सामने वाले की मानसिकता पकड़ो, उसकी सोच को डिकोड करो, फिर बोलो। देखा है ना, जब बड़े लीडर या बड़े बिजनेसमैन बोलते हैं तो हर लफ्ज में एक वजन होता है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे बकवास नहीं करते बल्कि सोचकर हमला करते हैं। लेकिन तुम बिना सोचे समझे बोलकर अपनी इज्जत खुद गिरा लेते हो। याद रखना, तुम्हारी जुबान तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर इसे काबू में नहीं रखा तो यही तुम्हें बर्बाद कर देगी। इसलिए बोलने से पहले सोचो, तभी इस खेल में टिक पाओगे। नियम नंबर 7, आंखों में आंखें डालकर बात करो वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। अगर तुमसे कोई बात कर रहा है और तुम नजरें चुराते हो, नीचे देखते हो या इधर उधर देखने लगते हो तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है यह बंदा कमजोर है, इसे दबाया जा सकता है। याद रखो, इस दुनिया में या तो तुम शेर हो या शिकार, और शेर कभी नजरें नहीं चुराता। तुम्हारी आंखें तुम्हारा आत्मविश्वास दिखाती हैं। जब तुम आंखों में आंखें डालकर बात करते हो तो सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन जब तुम नजरें झुका लेते हो तो वो समझता है कि तुम्हारे अंदर डर है, और इसी डर का फायदा उठाकर लोग तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं। बिजनेस में भी आंखों का खेल है। जब कोई सीईओ या बड़ा बिजनेसमैन मीटिंग में जाता है तो उसकी आंखों का कॉन्फिडेंस ही तय करता है कि सौदा किसके पक्ष में जाएगा। इंटरव्यू में भी अगर तुम आंखों में देखकर बात नहीं कर सकते तो सामने वाला समझ जाता है कि तुम्हारे पास न तो काबिलियत है न आत्मविश्वास। बॉक्सिंग रिंग से लेकर बोर्डरूम तक आंखें सब बताती हैं। बॉक्सर रिंग में उतरने से पहले अपने प्रतिद्वंदी की आंखों में घूर कर देखता है। अगर उसकी आंखों में डर दिखा तो सामने वाला पहले ही जीत चुका होता है। अगर तुम किसी से बहस कर रहे हो तो आंखों में आंखें डालकर बताओ कि तुम्हें दबाना आसान नहीं है। क्यों जरूरी है आंखों में देखना? आत्मविश्वास का इशारा देता है, सामने वाले को बताता है कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारी बातों की वैल्यू बढ़ाता है, लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। याद रखना, जो आंखों में देखकर बात नहीं कर सकता वो कभी भीड़ में अपनी पहचान नहीं बना सकता। जब भी किसी से बात करो, आंखों में आंखें डालो, कदम जमाकर खड़े रहो, मजबूती से अपनी बात रखो। नियम नंबर 8, बेकार और बिना मकसद वाले लोगों से दूर रहो वरना बर्बाद हो जाओगे। तुम किसके साथ वक्त बिताते हो वही तय करता है कि तुम कहां तक जाओगे। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं तो यकीन मानो वो तुम्हें भी अपनी तरह नाकाम बना देंगे। सच समझो, तुम वही बनते हो जिनके साथ तुम रहते हो। अगर तुम हर रोज उन लोगों के साथ हो जिनकी जिंदगी का कोई विजन नहीं तो धीरे धीरे तुम्हारा भी वही हाल होगा। अगर तुम्हारे दोस्त दिन भर बेवजह की गप्पे मारते हैं, शिकायतें करते हैं और आलसी हैं तो ये आदतें तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेंगी। अगर तुम हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहोगे जिनकी कोई मंजिल नहीं तो तुम्हारा भी कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। तुम्हारा कीमती समय यूं ही फालतू बातों में निकल जाएगा। सोचने की ताकत खत्म। जब आसपास के लोग नेगेटिव होंगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। याद रखो, आसपास का माहौल तुम्हारी सोच और काबिलियत दोनों को बदल देता है। शेरों के साथ रहोगे तो शिकार करना सीखोगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इज्जत से देखें तो पहले उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं
वो तुम्हारी जिंदगी को भी बेकार बना देंगे। जो लोग सिर्फ शिकायतें करते हैं वो तुम्हारी तरक्की में रोड़ा बन जाएंगे। इसलिए समझदार बनो, अपनी संगत बदलो। खुद से यह सवाल पूछो, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? जिन लोगों के साथ तुम वक्त बिताते हो, क्या वो तुम्हारे सपनों की कद्र करते हैं? क्या तुम्हारा समय सही लोगों के साथ बीत रहा है या सिर्फ बर्बाद हो रहा है? अपनी संगत ऐसे बदलो, सक्सेसफुल लोगों से सीखो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो सपनों के लिए लड़ते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो सिर्फ बहाने बनाते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से हटाओ। लोगों की पहचान करो, जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, उनके साथ समय बिताओ। याद रखो, अगर तुम्हारा माहौल सही है तो तुम्हारी मंजिल भी शानदार होगी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो बेकार लोगों के साथ रहकर बर्बाद हो जाओ, या समझदार बनकर अपनी संगत बदलो और इस दुनिया में अपनी पहचान बनाओ। नियम नंबर 9, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो, वरना यह दुनिया तुम्हें नचाएगी। अगर तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो समझ लो तुम एक खिलौना बन चुके हो। जो इंसान अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने फैसलों पर काबू नहीं रखता, वो हमेशा किसी और के इशारों पर नाचता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी जिंदगी खुद चलाते हैं और दूसरे वो जिन्हें दुनिया घुमा देती है। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम कौन बनोगे? दूसरों के कंट्रोल में रहोगे तो ये नुकसान पक्के हैं। दूसरे तय करेंगे कि तुम क्या करोगे। अगर तुम्हारे इमोशंस पर कोई और कंट्रोल करेगा तो तुम सिर्फ उनकी मर्जी से जियोगे। मन की शांति खत्म हो जाएगी। हर कोई अपने हिसाब से तुम्हें इस्तेमाल करेगा और तुम हमेशा परेशान रहोगे। खुद की पहचान खो बैठोगे। जब हर फैसला कोई और करेगा तो धीरे धीरे तुम अपनी काबिलियत भूल जाओगे। याद रखो, जिसका दिमाग शांत है और फैसले अपने हाथ में हैं, वही इस दुनिया में राज करता है। दूसरों की बातों से मत बहको। लोग तुम्हें गिल्ट ट्रिप में डालेंगे, तुम्हें शर्मिंदा करेंगे, लेकिन अगर तुम अपने फैसलों पर अडिग हो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। इमोशंस को कंट्रोल करो। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाकर उकसाता है और तुम फट जाते हो तो समझ लो तुमने अपनी ताकत खो दी। स्मार्ट लोग गुस्से से नहीं, दिमाग से जवाब देते हैं। जब तक तुम हां बोलते रहोगे, लोग तुम्हें उपयोग की चीज समझेंगे। जरूरत पड़ने पर साफ साफ ना कहना सीखो। अपने फैसले खुद लो, चाहे बात कितनी भी छोटी हो। किसी और के भरोसे मत बैठो। अपनी जिंदगी के फैसलों पर सिर्फ तुम्हारा हक है। सफल लोग अपनी जिंदगी का कंट्रोल कभी किसी और को नहीं देते। बड़े बिजनेसमैन, लीडर, ये सब जानते हैं कि अगर उन्होंने अपना माइंडसेट दूसरों के हाथ में दिया तो खेल खत्म। जब कोई तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करे तो एक पल रुको, सोचो और फिर अपनी मर्जी से जवाब दो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने अपना कंट्रोल खो दिया तो दुनिया तुम्हें अपनी मर्जी से चलाएगी। नियम नंबर 10, दुनिया भोले भाले लोगों को सबसे पहले लूटती है। अगर तुम सोचते हो कि अच्छाई ही सबसे बड़ी ताकत है तो यकीन मानो, यह दुनिया तुम्हें सबसे पहले शिकार बनाएगी। भोले भाले लोग वो शिकार हैं जिन्हें यह दुनिया सबसे पहले दबाती है, लूटती है और फिर भूल जाती है। इस दुनिया में वही बचता है जो समझदार है, जो चालाकियों को पहचानता है और वक्त आने पर अपनी ताकत दिखाता है। सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है और भोला आदमी सबसे ज्यादा लूटा जाता है। अगर तुम में डर, झिझक या बहुत ज्यादा मासूमियत की महक है तो ये दुनिया तुम्हें चबा जाएगी और तुम्हारे हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, दुनिया तुम्हारी सच्चाई नहीं देखती, दुनिया तुम्हारी इमेज देखती है। अगर लोग तुम्हें हल्के में लें, तुम्हें दबाने की कोशिश करें, तो उन्हें ऐसा झटका दो कि वो दोबारा तुम्हें खिलौना समझने की हिम्मत ही ना करें। चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जब गलत लोग सामने आएंगे तो वो तुम्हें नोच ही डालेंगे। इसलिए ऐसा रवैया रखो कि कोई तुम्हें कमजोर समझने की गलती ना करे, वरना एक दिन तुम खुद से नफरत करोगे कि काश अपनी ताकत पहले दिखा दी होती। दिल से नहीं, दिमाग से फैसले लो, वरना दुनिया तुम्हें यूज करके फेंक देगी। अगर हर बात दिल पर लोगे, इमोशनली सोचोगे, तो ये दुनिया तुम्हें पैरों तले कुचल देगी। याद रखो, दुनिया दिल से नहीं, दिमाग से चलती है। अगर तुमने अपने जज्बातों पर काबू नहीं रखा तो लोग बार बार तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे। किसी की मदद करने से पहले, किसी पर भरोसा करने से पहले एक बार सोच लो कि कहीं सामने वाला तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। दिल बड़ा रखो, लेकिन दिमाग उससे भी बड़ा रखो, वरना यह दुनिया तुम्हें ऐसा उल्लू बनाएगी कि एक दिन तुम खुद से ही भरोसा खो बैठोगे। तो भाई, क्या तुम तैयार हो इन 10 रूल्स को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए? अगर हां तो कमेंट में जोर से लिखो, आई एम रेडी। इन 10 रूल्स को अपनाओ
और इस दुनिया की चालाकियों से हमेशा 2 कदम आगे रहो। याद रखो, दुनिया में वही टिकता है जो गेम के रूल्स समझकर खेलता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ नया सिखाया या तुम्हारी सोच बदली तो इसे अपने भाइयों के साथ शेयर करो, क्योंकि जो जागेगा वही आगे बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर काम करो, खुद का ख्याल रखो और हां, अपने रौब में रहो। धन्यवाद।